सब गोटाक अहाँके अपन चैनल सेल्फी सोल्यूशन में स्वागत। भाषा अधिगम लैंग्वेज लर्निंग के बारे में अपना सब बहुत रास बात जान ले छलो जे एकर विशेषता की है। आई हम सब देखब कि बच्चा जे भाषा सीखे छै ओइमे टीचर के की रोल छै। हम सब टीचर छी या अहाँ टीचर बने लागी सीटेट के परीक्षा पास करब तो ओइमे शिक्षक के की रोल छै, ओइमे शिक्षक के की भूमिका छै, आई हम चर्चा करब। साथ साथ इहो देखब कि भाषा जे सीखते बच्चा लैंग्वेज लर्निंग एकर की महत्व छै। तो सबसे क्लासरूम में जखने पढ़े पढ़ाई के बात होइ छै तो ओइमे सबसे मेन जो भूमिका छै वो टीचर के छै। तो टीचर के कोन कोन में भूमिका भ सकैए आओ देखे छिए। तो सबसे पहले भाषा अधिगम में जे शिक्षक की भूमिका छै वो भाषा प्रयोग का अवसर देना। बच्चा जे छै कोनो भाषा मान लिये बच्चा जेना बच्चा मैथिली भाषा सीखलकै तो ओकरा क्लास में कहियो मैथिली में कोनो पर लेख लिख के लावे लागी, ओकरा मैथिली में एगो दूगो बच्चा से गप कराओ, ओकरा मैथिली के 5-7 गो वर्ड दे दियो। जेना कहियो जो पाइन पर वाक बनाओ, जो जेना कहियो कि सब्जी के मैथिली में कहै छै तरकारी तो कभी तरकारी पर वाक बनाओ, तरकारी के बारे में लेख लिखू। यानी ओकरा कभी कारपेट पर कोनो बोर्ड पर जे कोनो शब्द के बारे में लिख के लाओ सब बच्चा के। यानी बच्चा के जे भाषा जे अखन अहाँ सिखलिए, बच्चा के भाषा के बारे में जे अहाँ जानकारी दिलिए तो ओकरा बच्चा के बार बार ओइ के बारे में किछु काज करबाक मौका दियो, किछु ओइमे नया नया चीज करबाक मौका दियो जैसे बच्चा की करे जाने अनजाने में जे भाषा अहाँ सिखलिए ओइ भाषा के बच्चा बार बार प्रयोग कर सके, बार बार ओकरा लिख पाबै, ओकरा बाइज पाबै या ओकरा एक दूसरे के साथ एक्सप्रेशन में एक दूसरे से कनेक्ट कर पाबै। तो बार बार अहाँ की करबै जे बच्चा के भाषा के जे प्रयोग के ओकरा अहाँ अवसर ओकरा दे सकै छी। तो टीचर के सबसे बात ये छै आ बार बार अहाँ मौका दियो। तो पहला वह है कि भाषा प्रयोग का अवसर देना। दोसर है संवाद। जखने बच्चा कोनो भाषा सीखलक तो ओकरा संवाद करबैयो। अहाँ के बच्चा से कहियो जे हम मैथिली में बाज, अहूँ बच्चा से मैथिली में बाजू। तकर बाद दोस्त छै चाहे ओकरा घर में माय छथिन, ओकर पिताजी छै या अन्य आदमी छै, तकरा से एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करवाओ, यानी वार्तालाप कराओ, बात कराओ। तो जखने यहाँ बात करबै तो बच्चा भाषा जे सिखलकै ओकर प्रयोग करते, तो इससे बच्चा के भाषा अधिगम बढ़त। तेसर है सकारात्मक सुझाव। एहिमे ई सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। टीचर के बच्चा अगर कोनो काज कर रहल छै, जेना अखन अहाँ अपना से देखे छी जे भाषा कोनो सीखिए तो कोनो बात कहो तो ओकरा नहीं डांट दी जे नहीं ऐसे तुमसे नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकते, नहीं। तो ओहि बारे में अहाँ बच्चा के जे मान लिये कोनो एहन बात बजले तो ओहिठाम बच्चा के अहाँ ओकर जे कोनो त्रुटि भ रहल छै या बच्चा कोनो भाषा प्रयोग में हर्षी दीर्घी गलती कर रहल छै या एहिठाम के शब्द ओहिठाम या ओहिठाम के शब्द एहिठाम, जेना देखबै नया नया बच्चा सीखत तो कहते तुम का करता है रे, या तरह तरह के रहै छै बात बजे। तखन बच्चा के ई नहीं कहवा कि नहीं तुमसे गलती हो रहा है या दिक्कत हो रहा है। तो बच्चा के जे त्रुटि होइ छै, बच्चा के जे दिक्कत होइ छै ओइमे अहाँ पॉजिटिव फीडबैक दे सकै छियै। बच्चा के गलती में अहाँ ओकरा कहै छी नहीं इसको यहाँ से सुधार करो, यानी पॉजिटिव फीडबैक देना है, पॉजिटिव आइडिया देना है। एकरे कहै छी यानी पुश करना है कि नहीं तुम अच्छा कर रहे हो लेकिन अगर इसमें ऐसा करोगे तो और अच्छा होगा। तो एहि तरह बच्चा से अहाँ बात करबै, बच्चा के वार्तालाप करबै तो बच्चा के भाषा अधिगम, भाषा कौशल बच्चा के बढ़े छै। अगर देखो गतिविधि, तो गतिविधि के बारे में हम चर्चा करबे करो। बच्चा के कार्ड बोर्ड पर लिखना है, बच्चा के आलेख लिखना है, बच्चा के कोनो चीज पर लेख लिखना है, बच्चा के वाक्य में कोनो शब्द के प्रयोग करना है, बच्चा के मुहावरा बतना है। तो ई सब जे करबै तो बच्चा के भाषा अधिगम में धीरे धीरे बच्चा के महत्व बढ़े छै, बच्चा ओकरा भाषा के सीखे छै, भाषा के लर्निंग करे छै। तो ई शिक्षक के भूमिका है कोनो क्लासरूम में भाषा अधिगम में। फिर देखे छी जे भाषा अधिगम के की महत्व है, यानी एकर भाषा अधिगम जे बच्चा करे छै एकर इम्पोर्टेंट की छै। तो सबसे एकर जो मेन इम्पोर्टेंट है संचार कौशल। संचार कौशल यानी अहाँ तो देखते छियै लोग कहे छै कि एते बड़का बड़का आदमी भ गेले तखनो लोग कहे तोरा बाजे नहीं अबै छौ, यानी तू बोलना नहीं सीख रहा है। तो संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन, यानी देखे छी कम्युनिकेशन स्किल के बड़ा इम्पोर्टेंट है। जेकरा भाषा में जते परिपक्व रहे छै, जे भाषा में जते मूर्धन रहे छै, ओहि आदमी के ओते नीच कहे छै वक्ता। अहाँ सुनैत होबै जे
फन्ना आदमी जे छै से उच्च कोटि के वक्ता छथिन, या फन्ना आदमी के बड़ नीक बाजय अबै छै, या फन्ना आदमी के क्लास में कोई बच्चा हल्ला नहीं करे छै। तो उच्च कोटि के वक्ता अहाँ के ज्ञान रहे, ये दोसर बात है, ज्ञान रहत तो अहाँ बाइज सकै से हो, लेकिन अगर अहाँ के बाजे के स्किल रहत जे कत्ता तान दिए के छै, कत्ता तान नहीं दिए के छै, भाषा में अहाँ के कत्ता हर्षी, कत्ता दीर्घी, कत्ता की मत, यानी अहाँ के संचार स्किल में अगर अहाँ रहत, कम्युनिकेशन स्किल, तो भाषा अधिगम के बड़ा नीक काज करे छै। दोसर है सोचने समझने का अवसर। जखने अहाँ भाषा अधिगम करबै तो अहाँ के सोचे के समझे के अहाँ के अनुभव बढ़त, अहाँ के सोचे के शक्ति बढ़त, अहाँ के कोनो भाषा के विषय के शक्ति करत। जेना कोनो एडिटोरियल लिखल छै, कोनो आर्टिकल लिखल छै, तो ओकरा बारे में अहाँ पढ़ के भाषा अधिगम सेहो कऽ सकै छियै। तो जखने अहाँ पढ़बै, ओकरा बारे में विचार करबै, तो अहाँ के समझे के, सोचे के, एक तरह के बात के 50 ढंग से व्याख्या करे के अहाँ के अनुभव बढ़त। भाषा अधिगम के महत्व यह है कि सेहो बच्चा के कथी हो में सोचे के आ समझने के, यानी अंडरस्टैंडिंग के और थिंकिंग के, दोनों के बच्चा के अनुभव बढ़े छै। तकर बाद साथ साथ यो एक आत्मविश्वास बढ़ाता है। जखने अहाँ के कोई बात कही पाबैया आ कोई अहाँ के बात सुन पाबैया, दुनू के बीच जे वार्तालाप नीक जकाँ भऽ पाबै छै, तो देखो तो कते बच्चा के हम माइक दऽ के ठाढ़ कऽ दियौ तो एक दू लाइन नहीं बाज पाबै छै, तो ओकर आत्मविश्वासे नहीं जाग पाबै छै। लेकिन अगर ओकरा बाजे अबै छै, ओकरा बात बुझे अबै छै, आ माइक पर 5-7 लाइन बाजि लै छै, तो बच्चा के ओहिठाम से आत्मसम्मान बढ़ै छै। मतलब बच्चा के बुझै छै कि हाँ, आत्मसम्मान के साथ साथ कॉन्फिडेंस सेहो बढ़ै छै, यानी ओकर आत्मविश्वास सेहो बढ़ै छै, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तब अहाँ के भाषा नीक रहत, बच्चा भाषा अधिगम जखने नीक करत, तो बच्चा के आत्मविश्वास बढ़े छै, जैसे ओकर पढ़े में मन लागल, क्लासरूम में बच्चा से संवाद करे में मन लागल, कोनो गलती भेल तो बच्चा फट से सवाल पूछे आयल के फना सवाल बता दिया या फना क्वेश्चन बता दिया, ऐसे बच्चा के आत्मविश्वास बढ़े छै। लेकिन अगर बच्चा भाषे कौशल नहीं सीखते तो बच्चा अगर अहाँ पूछे नहीं पाते कि अधजल गगरी छलकत जाए के की अर्थ होय छै, तो बच्चा अगर बाजे नहीं पाते तो अहाँ से पूछबे नहीं करत। यानी जखने बच्चा भाषा स्किल नहीं सीखते तो वहाँ के सवाले जवाब नहीं करते। तो जे बच्चा भाषा स्किल नहीं सीखे छै ओकर आत्मविश्वास कमैया, आ जे बच्चा भाषा स्किल सीख ले छै तेकर आत्मविश्वास बढ़ैया। तो ई जे होय छै भाषा अधिगम से बच्चा के आत्मविश्वास बढ़े छै। आ तेकर बाद शैक्षणिक में सहायक, ई तो अहाँ देखते छियै, अहाँ के जते नीक भाषा रहत, भाषा पर जते पकड़ रहत, तते नीक अहाँ नीक राइटर के किताब, नीक विद्वान के किताब, एक टॉपिक पर 5-5, 7-7 रंग के अहाँ देखते हो। अखन जे सीटेट के वीडियो चले छै तो एक गो चीज के 20 गो आदमी अलग अलग ढंग से अनेक ढंग से रह पढ़बे, तो ओहिमे अलग अलग ढंग से पढ़बे के कारण छै कि ओकरा भाषा पर पकड़ छै, ओकरा भाषा पर तरह तरह के ज्ञान छै। एहि बारे में 2-4 बात हम सब और देखे छी जगह केना केना की हो रहा है भाषा अधिगम के बारे में। और अगर कुछ बात देखब तो हम सब पहले चर्चा कर चुकल छली। ये चेतन के अवस्था है, ये स्वाभाविक नहीं है, इनमें प्रयास करे पड़ैया। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चले वाला प्रक्रिया है, एक बारे में चर्चा कर रहा है। या एक निश्चित उम्र से होकर उम्र भर चलने वाली प्रक्रिया है। भाषा अधिगम के बारे में क्वेश्चन पूछे छै, में भाषा अधिगम में अभ्यास के बड़ा इंपोर्टेंट है, जबकि भाषा अर्जन में अभ्यास के कोनो रोल नहीं है, लेकिन भाषा अधिगम में अभ्यास के बड़ा इंपोर्टेंट है। इहो अहाँ नोट कऽ सकै छी। एक बात कहै छै भाषा अधिगम के क्षेत्र संकुचित छै, एकर क्षेत्र बहुत फैलल नहीं छै। भाषा अहाँ हर भाषा के कोनो क्षेत्र सीखबै मतलब एकर लिमिटेड क्षेत्र छै, लेकिन भाषा अर्जन के ओकर लिमिटेड क्षेत्र नहीं छै। तो सेहो ध्यान रखब। भाषा अधिगम में विशेष परिस्थिति का निर्माण करना होता है, यानी अहाँ भाषा जखने सीखबै तो अहाँ के तैयार होय पड़त, यहाँ के प्री प्लान होय पड़त। तो से ध्यान रख के विषय क्वेश्चन पूछे छै। भाषा अधिगम द्वितीय और तृतीयक भाषा के संबंध में सिखाता है। पहिल भाषा तो मातृभाषा छै, तो ओहिमे तो भाषा अर्जन है, लेकिन भाषा अधिगम द्वितीय भाषा या तृतीय भाषा के बारे में चर्चा करे छै। जे भाषा अहाँ जान बुझ के सीखबै वह भाषा अधिगम छै, से अहाँ ध्यान रखब। एक बात छै अधिगम द्वारा सर्वांगीण विकास होता है। जखने अहाँ अधिगम करबै तो ओहिमे आप बच्चा के ऑलराउंडर डेवलप्ड हो छै। तो बेसिकली भाषा अधिगम के बारे में जो अपना मेन बात देखलो से दोनों बात देख लेलो, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन, तो दोनों अहाँ के अनुमान लाग गेल हो। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दोनों अलग अलग छै। तो अपना सब अगला जो वीडियो देखब वो भाषा अधिगम के बारे में किछ MCQ देखब, तकर बाद फिर दोनों के हम कंबाइन करब, यानी भाषा अर्जन के और भाषा अधिगम के दोनों के हम कंबाइन करके अहाँ के सेहो बताएब कि दोनों में की अंतर छै, दोनों में की समानता छै, की अंतर छै। तो भाषा अधिगम के मेन बात हम कह चुकलो।
आब MCQ भाषा अधिगम के बारे में 20-25 टा अपना सब MCQ देखब और MCQ के हम विस्तार से बताएब या अहाँ के जे संदेह है अहाँ सेहो चर्चा करब तो एहि बारे में बड़ा नीक लागत। तो फिर जहिना हम सब MCQ देख लेब तो जे थ्योरी अपना सब पढ़ली है और एहिमे औरो किछु थ्योरी है लेकिन धीरे धीरे अपना सब बाद में देखब तो अहाँ के एहिमे सारा कन्फ्यूजन सारा डाउट क्लियर भऽ पाएत या अहाँ के और कोनो समस्या या कोनो डाउट है तो हमरा अवश्य बात बाजू। हमर टीम अहाँ के समस्या के सॉल्यूशन करे में हम सब गोटा मिल ओकरा सॉल्यूशन करब। जे गोटा सीटेट में मैथिली रखले छी हुनका ला ये वीडियो अवश्य पहुँचाउ आ हुनका काज करतनि। अहाँ सब गोटा के अहाँ के अपन चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत अभिनंदन।